सात संगत जी, प्यार से कहना। ठंडंकार जी, आज का टॉपिक निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा मत कर बंदे। सात संगत जी, निंदा, चुगली, बखेली, किसी की बुराई करना, और इंसान इतना रस लेकर करता है कि सदगुरु बाबा जी कहा करते थे अपने वचनों में कि जहां कहीं बुराई हो रही होती है, किसी की कोई निंदा कर रहा होता है, कान खड़े हो जाते हैं। हम इतना रस ले रहे होते हैं कि अच्छा फिर आगे क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ। हम दूसरों की बुराई सुनकर कितने खुश होते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं गयो, बुरा न मिलिया कोई, जे मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम अपने मन के अंदर झात मारें, चितवन करें, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, फिर भी इस परमात्मा ने सबको पर्दा डाल रखा है। और कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर सबसे हम बुरे, हम तज भले सब कोय, जिस ऐसा कर जाने अमीत हमारा सोई। कि मेरे तो मित्र वही हैं जो सबको अच्छा समझते हैं और अपने को बुरा समझते हैं, क्योंकि मैंने अपने मन में झांका तो मुझसे बुरा तो कोई था ही नहीं। सात संगत जी, फिर कबीर दास जी समझा रहे हैं, हम कितना घमंड करते हैं, मेरे पास इतनी दौलत, उसके पास इतनी कम, वो ऐसे करता है, मैं ऐसे करता हूँ, मेरा दिल कितना बड़ा है, वो कितने छोटे दिल का है, उसके घर में ऐसे खाना बनता है, हम बुराइयां करने में लग जाते हैं। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं, कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, किसी गरीब पर मत हंसो, अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या हुए। अभी तो हमारी नाव समुद्र में, हम इस संसार सागर में हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। तो हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली बकीली नहीं करनी, संत समझाते हैं। और इसका रस कितना बुरा है और कितना बुरा फल मिलता है। हमारी झोपड़ी, हमारा घर कहाँ बना हुआ है, हम इसको महल भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, कुटिया भी कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं। लेकिन कखा दियो कुल्ली चंगी, जिथे गुरसिख बहता है। गुरु का सिख, गुरु का सिख कौन सा होता है? जो गुरु की सिखलाई पर चल रहा होता है, सतवचनी होता है, जो स्वयं को सुधारे वही सच्चा सुधारक है। कर्म जिसका बोलता है वही सच्चा प्रचारक है। लेकिन निंदा का रस कितना बड़ा बुरा है। एक बड़ी छोटी सी कहानी से एक बार राजमामी जी समझा रहे थे। एक राजा ने भोज किया, आसपास के गांव से पंडित आए, लगभग 100 पंडित आए। सबने खाना बन चुका था, खीर और कई पकवान बन चुके थे। लेकिन जैसे ही खाना परोसा जाने लगा, कहते हैं एक ऊपर से चील उड़कर आई, उसके मुख में उसने सांप को पकड़ रखा था। सांप के अंदर से जहर निकल रहा था, खून बह रहा था। वही खून की बूंदे, जहर की बूंदे जो थी, उस खीर के अंदर पड़ गई। बांटने वाले ने भी नहीं देखा। राजा ने तो खैर क्या देखना था, उसने तो लंगर का आयोजन किया था, प्रसादे का। वो तो अपनी दया दिखा रहा था, वो तो नेक कर्म कर रहा था। अब किसी ने भी नहीं देखा और वो प्रसाद बट गया, और जितने पंडित थे वो सब मूर्छित हो गए और परलोक को सिधार गए। दूर दूर तक हाहाकार हो गई। राजा की बड़ी निंदा हो रही है। लेकिन अब धर्मराज के पास जब मामला पहुंचा कि ये किसको फल दिया जाए, राजा ने तो बड़ा नेक कर्म किया था, सबका खाना बनवाया था, खिलाया था। बांटने वाले ने भी बेचारे ने नहीं देखा, उसने भी कोई बुरा नहीं किया, सेवा कर रहा था वो तो। अब खाने वाले मर गए, किसी को तो दोष लगना चाहिए, किसको दोष दिया जाए। साथ संगत, धर्मराज ने पेंडिंग छोड़ दिया मामला। लेकिन कुछ ही दिन हुए, राजा ने दोबारा भोज का आयोजन किया। अब फिर पंडित आ रहे हैं दूर दूर से। उन्होंने रास्ता पूछा गांव में जाने का। कुएं पर औरतें खड़ी थी। एक औरत बड़ा मजाक उड़ाकर, अच्छा उस राजा के घर जाओगे जहां पर खीर खाने के बाद, भोजन खाने के बाद पंडितों की मृत्यु हो गई थी। वो पंडित हैरान परेशान कि ये क्या कह रही हैं। धर्मराज ने कलम उठाई और झट से उस स्त्री के नाम पर जितना निंदा उसने करी थी राजा की,
और सबकी उसी के नाम पर फैसला लिख दिया कि इसको पनिशमेंट मिलेगी। साध संगत पूछा गया तो धर्मराज ने कहा बस मुझे मिल गया, क्योंकि जो किसी की निंदा करता है वो दूसरों के कूड़े को अपने सिर के ऊपर डाल रहा होता है। जैसे हम किसी को धोते हैं तो मैल उतर जाती है, ऐसे ही वो अपनी निंदा करके दूसरों की वो उनकी मैल उतार कर अपने ऊपर चढ़ा लेता है। हम दूसरों के पाप अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को छोटा समझते हैं, दूसरे को बुरा समझते हैं, कहते हैं कि सारी धरती नाप लिया, हम चांद सितारों तक पहुंचे, पूरी कायनात को जीत लिया, लेकिन इंसान गवा बैठे। ऐसी झूठी झूठी बातें करके, निंदा चुगली करके, किसी को छोटा गिराकर क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। हम केवल उसके, और कबीरदास जी कहते हैं निंदो 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 मोको, निंदा मेरी महतारी, निंदा मेरा बाप, निंदा मोको सबसे प्यारी, कि निंदा का रस। और यही बात बाबा जी भी समझाते हैं कि निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा मत कर बंदे। और गुरसिख जो है वो गुरु की आंख से देखता है। गुरु की आंख क्या देखती है? गुरसिख गुरदी अख नल वेखे, गुरदे कन्नल सुनता है, गुरसिख ज्ञान सरोवर बिचो हीरे मोती चुनता है। हम आए थे बागे हयात में चुनने को फूल, दामन को खारजार में उलझा के रह गए। कांटों में उलझ जाते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं, फूल नहीं चुन पाते हैं। ऐसे ही सतगुरु बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि तू किसी की निंदा मत कर, सबसे प्रीत प्यार कर, सबके गुण देख, सब में गुण देख, अवगुण वाली नजर मिटा अपनी, दूसरों के अवगुण मत देख, गुण देखने वाली नजर बना। और गुरु जो होता है वो किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता। बाबा जी के सामने अगर कोई किसी की बुराई करता था तो बाबा जी मुंह परे कर लेते थे। ऐसे जो गुरसिख होता है वो ज्ञान